उसके रियल आंसू देखकर भी मेरा दिल यही कह रहा था कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं और ये अभी भी झूठ बोल रही है। ना ही इसकी बात में कोई सच्चाई है, ना ही इसके आंसू सच्चे हैं। ये मुझसे बचने के लिए और मेरा दिमाग भटकाने के लिए मुझे ये कहानियां बनाकर सुना रही है। पर बेचारी मुस्कान सही कह रही थी या गलत, मैंने इस बात को समझने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए नफरत और गुबार इस कदर बैठ चुका था कि मैं उसे खुन्नस और उसे बदले की भावना से देख रहा था। मैं बड़ी खामोशी से उसे आराम से देखता रहा और उसे सुनता भी रहा। फिर बेचारी मुस्कान मुझसे बोली कि मैं आज अपनी बहन की मदद से दोबारा तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं आज के बाद कभी भी इंसानी दुनिया में नहीं आऊंगी। मुस्कान बेचारी रोते हुए दोबारा बोल पड़ी थी। उसकी आवाज में एक शिकस्त साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं तो बदले और नफरत की आग में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे उसकी तकलीफें, उसकी सच्चाई कुछ भी नहीं दिख रही थी। मैंने उससे नफरत से कहा, तुम ठीक ही कह रही हो मुस्कान, ये हमारी आखिरी मुलाकात ही साबित होगी। मैंने अफसोस के साथ कहा था, एक्टिंग करते हुए। तभी मुस्कान मेरी तरफ तजस्सुस से देखने लगी। उसकी आंखों में साफ शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। तभी मैंने उससे कहा, मुस्कान, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा था, क्या देना चाहते हो तुम मुझे? तो मैंने कहा, पहले तुम अपनी आंखें तो बंद करो मुस्कान। अच्छा ये लो। मुस्कान फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोली और उसके बाद बेचारी मुस्कान ने आंखें बंद कर ली। मैं आहिस्ता से उठा और दम की हुई मिट्टी जो मेरे दोस्त के अब्बू से मैं लाया था वो उठा लाया और आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ मुस्कान के इर्द गिर्द मैंने एक हिसार, एक गोल घेरा बना दिया ताकि मुस्कान इसके अंदर कैद हो जाए और वो सुबह होने से पहले यहाँ से ना जा सके। जैसे ही मैंने हिसार मुकम्मल किया और गोल घेरा बना दिया, अचानक मुस्कान को तड़प पैदा हुई और वो कहने लगी, ये क्या किया तुमने? इस हिसार को हटाओ, हमें तकलीफ हो रही है इस हिसार से। मुस्कान ने आंखें खोलते ही बोला था। उसकी आवाज भी बेचारी की रुहासी हो गई थी, लेकिन मैंने नफरत की आग में जलते हुए कहा, नहीं मुस्कान नहीं, तुमको अब मरना होगा, क्योंकि तुम एक चुड़ैल हो। तुमने मुझसे सब झूठ बोला, मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को नुकसान पहुंचाया, ठेस पहुंचाई। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम परी हो। तुम तो चुड़ैल हो जो इंसानों को भयानक तरीके से मारकर उनका खून पीती हो। मैं गुस्से से चीखते हुए सख्त लहजे में बोला था। तो मुस्कान परेशान हो गई और कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे आखिरी मुलाकात करने आई थी और अपने मोहब्बत के कुछ पल अपनी आंखों में कैद करना चाहती थी, ताकि जब मैं यहाँ नहीं आ पाऊँ तो तुम्हारे याद में कम से कम मैं बैठकर इन पलों को सोचकर आंसू बहा सकूं। तभी मैंने उसे गुस्से से कहा, बस बहुत हुआ नाटक, तुम मेरी आंखों में अब धूल नहीं झोंक सकती। गाँव में जो 3 कत्ल हुए हैं ना, वो तुमने ही किए हैं, उनकी जिम्मेदार तुम ही हो। मैंने खुद तुम्हें तुम्हारे साथियों के साथ एक घर से कूदते हुए देखा था। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानों का खून करती हो। तभी बेचारी मुस्कान कहने लगी, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो तुम्हारे अलावा किसी पर अपना अक्स जाहिर तक नहीं किया और कोई मुझे देख ही नहीं सकता। तुम इस हिसार को खत्म कर दो, तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता, मुझे यहाँ से जाने दो। कुछ ही देर में सूरज निकलने वाला है, मेरी परेशानी को समझो। मैंने कहा, कोई परेशानी नहीं, मुझे सूरज का ही इंतजार है। मैंने शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए उसे कहा। मेरी आंखों में अब जीत की चमक थी। तभी मुस्कान रोते हुए बोली, बहुत पछताओगे तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर बहुत तकलीफें उठाई है, अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त किया है। तुम तो बहुत ही बेवफा निकले। मुझे लगा तुम मुझसे वफा करोगे, लेकिन तुमने तो वफा के नाम पर ही मुझे धोखा दे दिया। तुम मुझे इस तरह मानना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुमसे दोस्ती की, लेकिन तुम मुझे उसके बदले में ये सब दे रहे हो। तुम इंसान होते ही बेवफा हो। मैं तुमसे इसलिए दूर जा रही थी क्योंकि मेरी दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा रहने के काबिल नहीं थी। ये जानने के बाद भी कि तुम्हारा और मेरा मिलाप नामुमकिन है, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और हमारी मोहब्बत बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी। लेकिन तुम मुझसे इस कदर नफरत करते हो, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारी दोस्ती पर फख्र करती थी, मैं सोचती थी तुमसे अच्छा कोई इंसान होगा ही नहीं। तभी मैंने उसकी बात को काटते हुए तल्ख लहजे में कहा, तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा? हरगिज नहीं, तुम्हारा ख्याल ही गलत है, तुम झूठी हो। कोई दोस्ती वोस्ती, कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें मुझसे। तुमने इन सब चीजों को खेल समझ रखा है। इंसानों को मार कर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी मोहब्बत को भी ठेस पहुंचाई। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने ऐसे काम किए कि मेरी मोहब्बत नफरत में बदल गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी वो रोते हुए बोली, ठीक है, पछताओगे तुम, सारी जिंदगी तुम्हें मेरी यादें सताएंगी
और मेरी यादें तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी, याद रखना। तुम एक दिन जरूर यकीन कर लोगे कि मेरी दोस्ती सच्ची थी और तुम गलतफहमी का शिकार होकर मुझे मार दिए। सिर्फ इंसानों में ही नहीं, दूसरी मखलूकों में भी बहुत अच्छे दोस्त पाए जाते हैं। मैं अपनी दोस्ती, अपनी मोहब्बत पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस मोहब्बत पर कुर्बान होने के लिए राजी हूँ। अगर मेरी मौत से इस दोस्ती पर लगाया गया जो तुम्हारा इल्जाम है वो धुल सकता है और मेरी मौत ही तुम्हें तसल्ली बख्श सकती है, तो ऐसी मोहब्बत पर, मेरी मोहब्बत पर मैं हजारों मर्तबा कुर्बान होने को तैयार हूँ। अब मैं ना तुमसे कुछ कहूंगी, ना ही तुम्हें कोई अपनी सफाई दूंगी, ना ही तुमसे कोई फरियाद करूंगी। ये अब मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम एक दिन बहुत ज्यादा पछताओगे और तुम अपनी पूरी जिंदगी एहसास जुर्म की आग में तड़पते रहोगे। मैंने भी जल्दी से कह दिया, ये तुम्हारी भूल है मुस्कान, मैं कोई नहीं तड़पने वाला। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फिर भी हल्का सा मुस्कुराई और उसने कुछ भी ना कहा। और उसके बाद मैं कुर्सी पर बैठा टांग पे टांग रखकर सूरज निकलने का इंतजार करने लगा और वो बेचारी आंसू लिए अपनी गहरी नजरों से मुझे देखती रही। आखिरकार मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सूरज निकलते ही मुस्कान तड़पने लगी। उसकी सांसें बंद होने लगी। सूरज की किरणें जैसे मुस्कान पर पड़ी, उसके जिस्म से अचानक से धुआं उठने लगा और फिर एकदम से ही उसके जिस्म को आग लग गई। वो जलने लगी, तड़पने लगी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस बेचारी के मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। हाँ, उसके मरते दम तक उसकी सिसकियां मुझे जरूर सुनाई दी। उसका जिस्म पिघल पिघल कर मेरी आंखों के सामने नीचे गिर रहा था, लेकिन मैं बेरहम, मैं बेदर्द उसे बिल्कुल भी समझ ना सका। एक बात जो मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी कि आग सिर्फ उसके जिस्म को ही लगी हुई थी, बाकी तमाम चीजें आग से महफूज थी। हत्ता कि उस आग की तपिश तक मुझे महसूस नहीं हो रही थी, जबकि मैं पास ही बैठा हुआ था। कुछ ही देर में मुस्कान जलकर पूरी तरह खाक हो गई। मैंने सुख का सांस लिया और मैं खुद को एक हल्का फुल्का और पुरसुकून सा महसूस करने लगा और मैं खुश भी था कि अब हमारे गांव में एक भी कत्ल नहीं होगा। लेकिन मैं गलत साबित हुआ और अगले ही दिन गांव के जंगल से एक और लाश बरामद हुई। लाश का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था और लाश के जिस्म से ज्यादातर गोश्त गायब था। जो भी उस लाश के करीब जाता, उसे देखता तो वो कांप कर रह जाता। सभी कह रहे थे कि ये कत्ल किसी जानवर या किसी चुड़ैल ने किया है और सभी के चेहरे खौफ से जर्द हो रहे थे। और मेरे तक जब ये खबर पहुंची और मैंने जाकर जब ये हाल देखा तो ये मेरे लिए बहुत ही तकलीफदेह बात थी। मैं ये जानता था कि मुस्कान के वही दो साथी जिंदा हैं जो ये काम कर रहे हैं अभी तक, लेकिन गांव के इंस्पेक्टर जो थे वो इस केस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। जगह जगह छापे भी मारे जा रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक उनके हाथ कुछ नहीं आना था, क्योंकि मैं गलतफहमी में था। क्योंकि मेरे मुताबिक कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात और चुड़ैल थे। मैं इस मसले पर संजीदा होकर सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सोच सोच कर अब मेरा दिमाग फटे जा रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक ही हल आया कि मैं अपने दोस्त के वालिद से वापस जाकर राब्ता करूं, क्योंकि वो एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। शायद वो इन जिन्नातों का भी कुछ इंतजाम कर सके। उसी दिन रात को मेरे कजिन का फोन आया मेरे पास, जहां पर मैं गया हुआ था और जहां पे मैंने पहली बार मुस्कान को देखा था। उसने मुझे रात रानी के पौधे के मुतालिक कुछ बताया। उसने मुझे जो बात बताई वो हैरान कुन थी, क्योंकि उसने कहा कि अचानक ही रात रानी के तमाम पौधे जलकर खाक हो गए। मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा हैरत हुई। मुझे मुस्कान की बात याद आई कि इन पौधों में जैसे उसकी जान बसती है, लेकिन मुझे इस बात से उस वक्त कोई और दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद इंस्पेक्टर की कोशिशें रंग ले आईं। उन्होंने 3 आदमखोरों को गिरफ्तार कर लिया। वो इंसान ही थे जो कि आदमखोर थे, इंसान का गोश्त खाने वाले थे। वही इंसानों को कत्ल करके उनका गोश्त खाते थे और उनका खून पी जाया करते थे। उनमें 2 मर्द और एक लड़की थी। इंस्पेक्टर ने उन आदमखोरों को रंगे हाथ पकड़कर उनके चेहरे बेनकाब कर दिए थे। हर कोई उन इंस्पेक्टर को दाद दे रहा था इन काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन मेरे लिए ये खबर पैरों तले जमीन खिसकाने वाली थी, बहुत बुरी थी। मुझे अब अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मुस्कान की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने मुस्कान बेचारी पर मेरी सच्ची मोहब्बत करती थी जो मुझसे, उस पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे जान से मार दिया। अब तो मुस्कान की बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी कि तुम इंसान बहुत बेवफा होते हो, तुम बहुत पछताओगे। और मैं अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए और तुमसे मोहब्बत करने के लिए इस पर कुर्बान हो जाना चाहती हूँ। अब मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा लग रहा था मानो हर तरफ से मुस्कान की आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही हूँ। मुस्कान की तमाम बातें बिल्कुल ठीक साबित हुई। आज भी मैं तड़प रहा हूँ उसकी याद में। मुझसे वो गुनाह हुआ है, वो पाप हुआ है जिसका भुगतान मैं 10 बार मरकर भी नहीं कर सकता। उसकी यादों ने आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो ठीक ही कहती थी कि इंसान होते ही बेवफा हैं, क्योंकि मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे उस पर यकीन नहीं किया और उसे मौत की घाट उतार दिया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं अपनी प्यारी सी दोस्त को उस अंजाम तक पहुंचाकर बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ। काश मैंने उसकी बातों पर यकीन किया होता।
दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।